सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम ना दी। आज मैंने सोचा क्यों ना जो हमारे उलमा हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे जज, आला अदलिया और फिर हमारे जर्नैल, इनसे आज एक सवाल करते हैं। सवाल बड़ा आसान सा है क्योंकि इमरान खान की जो इन्होंने अदालत में तजलील शुरू की हुई है, जो उसकी बीवी की तजलील शुरू की हुई है, कि आपको अगर यही सवाल आपकी बेगमात को, आपकी जो भी ख़वातीन हैं उनसे ये किया जाए तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? मैं हैरान हूँ, ये जो पाकिस्तान में उलमा है जो छोटी छोटी बात पे आके फतवे देने शुरू कर देते हैं। अभी कल ही रात को मैंने एक प्रोग्राम में आपको सुनाया भी था कि मुजीबुर रहमान शामी ने सिर्फ एक बयान दिया। वो कहता पता नहीं कितने उलमा के टेलीफोन आ गए हैं, कोई मुझे धमकियां दे रहा है, कोई मुझे खत लिख रहा है, और मुझे कहा गया कि ज़रा जनाब इस बयान की थोड़ी सी वजाहत करें। लेकिन दूसरी तरफ देखें, ये जो उलमा है, इन्होंने जिस दिन से ये केस अदालत में चला, एक भी हराम खोर ने आके ये नहीं बोला कि जनाब ये जो केस आपने किया हुआ है ये बनता नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि इतने साल बाद आपको क्यों याद आया ये केस? बड़ा एक सादा सा सवाल है कि 5 साल या 3 साल या जितना अरसा भी हो गया शादी को, उसके बाद क्यों याद आया? ये जर्नैलों से भी सवाल किया जा सकता है, ये सियासतदानों से भी किया जा सकता है, ये आला अदलिया से भी किया जा सकता है, ये उलमा से भी किया जा सकता है। बड़ा सादा सा है। अब ये क्यों याद आया इतने साल के बाद? कभी बुशरा बीबी की बेटी छोटी आके वजाहत करती है, कभी बड़ी करती है, कभी कोई आता है। आप मुझे बताएं, आपके घर में इस मौजू पे जब बात होती है, किया करें ना बहस ज़रा बेटियों को अपनी। ये जर्नैल जो हैं, ये जो उलमा हैं, ये जो सियासतदान हैं, ये जज जो है, अपनी बेटियों को, बहू, सबको साथ बैठा के इस पर बहस किया करें। बड़ा ज़बरदस्त मौजू आपको मैं दे रहा हूँ। उस पर पूछा करें कि जनाब आपका कैसे चलता है सिस्टम, आपका कैसे चलता है, आपका कैसे चलता है। और फिर मीडिया पे शाया किया करे, सोशल मीडिया पे, कि देखे जनाब हमारे सिस्टम तो ऐसे चलता है, बुशरा बेगम का क्यों इस तरह चला। बड़ा सादा सा है मशवरा आपको दे रहा हूँ। ऐसी बेशर्मी की हद से गुजर चुके हैं ये सब लोग, किसी में गैरत नहीं, किसी में शर्म नहीं, कि कौम की बेटियां ये सुन रही होंगी, कौम की माएँ ये सुन रही होंगी, कौम की बहू बेटियां सुन रही होंगी तो वो क्या सोच रही होंगी कि किस तरह का निज़ाम है हमारा। इस्लाम तो एक ऐसा ज़बरदस्त मज़हब है कि वो पर्दापोशी का हुक्म देता है। अगर कोई चलो हो भी गई, फ़र्ज़ करो 5 साल बाद अगर आपको याद आ भी गया, लेकिन आप इंतकाम के लिए इस हद तक गुजर जाएंगे। आपके पास जब कोई चीज़ नहीं रही, कोई चीज़ नहीं रही, तो आपके पास यही रह गया। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तस्वीर बना के उन्होंने वो पैड पे छाप दी है सोशल मीडिया पे कि ये ले लो आप खवातीन को। क्या इज्जत आपकी रह गई? कोई है अपनी इज्जत का ख्याल आपको? मैं देख रहा था, मुझे शर्म आ रही थी वो देख के कि हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, उसको लोग इस तरह वहां पे सोशल मीडिया पे उसकी तस्लील कर रहे हैं। यकीन कीजिए, तो आप लोगों के पास से कोई चीज नहीं थी, कोई मसला, और आपके पास और कई केस थे, वो डाल लेते। आपने तो उसको छोड़ना भी नहीं इमरान खान को। ये राना सनाउल्लाह अपनी वो बेटी जो डांसर है उसके साथ बैठ के मशवरा किया करे कि बेटी आप बताओ जरा इसके बारे में, शायद कोई इनकी बच्चियां, इनकी बहू, ये चीफ जस्टिस जो है, ये वो अपना वजीर आजम है, वजीर दाखिला है, कितने बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, जरदारी है, उसकी बेटियां हैं, ये काफी बड़ा कुनबा है आपके पास। तो उस पर बहस करे बैठ के, ये उलमा है, अशरफी है, फजल रहमान है, दूसरे तीसरे है, और उस पर मेरा ख्याल है कि किताबें छपनी चाहिए इस मौजू के ऊपर। इतनी किताब छपवा दें, इस्लाम की ज़बरदस्त खिदमत हो रही। मैं हैरान हो रहा था कल, वो जज साहब आप भी अपनी बेगम, बेटी, बहू सबको बैठा के उनसे ज़रा पूछे तो सही सारा कुछ कि कैसे चलता है सिस्टम। वो आपको बड़ा अच्छा मशवरा देंगी, फिर आप अच्छे तरीके से फैसला कर सकते। कोई इनकी बेगमात में शर्मो हया नहीं कि वो इनको कहे कि ओ बेशर्मो, आप में शर्म नहीं, आप किस मौजू के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर इमरान खान को वहाँ पे जेल में इस वक्त बंद करके बैठे हुए।
और जो चीज़ें थी झूठ मूठ वो आपने सब। और उसके बाद ये भी है कि ये सब कुछ करने के बाद मुल्क फिर आपसे नहीं चल रहा, फिर आप फकीर बने हुए हैं। या तो मुल्क चल रहा हो ना, या तो आप कह रहे हो जी मुल्क बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, इमरान खान जेल में बैठा हुआ है। आज किसी जगह आप बैठ जाए, इनके इनके जहाँ जहाँ भी ताकतवर लोग हैं वहाँ बैठ जाए, जहाँ उलमा है, जहाँ सियासतदान है, एक ही टॉपिक है इमरान खान, उसके अलावा इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है। उसके अलावा पार्लियामेंट में भी इनके पास कोई चीज़ नहीं है, सेनेट में इनके पास कोई चीज़ नहीं है, अदालतों में इनके पास कोई चीज़ नहीं, और वहाँ भी कोई चीज़ नहीं जहाँ आप समझ गए। रात दिन इसी के ऊपर मंसूबे बनते हैं और ख़वातीन के ऊपर जिस तरह गंदगी उछाली जा रही है। अगर इस्लामी तारीख पढ़ लेते ना तो मेरा ख्याल कोई अक्ल मौत आ जाती, मगर आपने खुद भी नहीं पढ़ी, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इस्लाम को सियासत को ऐसा मिक्स किया कि दोनों का किसी को समझ नहीं आ रहा। ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। देखा गया है कि कहीं बच्चा बच्ची को गलती कर भी बैठे तो पर्दा पोशी के लिए फौरन कोई ऐसे हल निकाल दिए जाते हैं ताकि जो भी रास्ता आसान है वो अख्तियार किया जाए। इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी हुई है कि आसान रास्ता अख्तियार फौरन कर लो। यहाँ पे जनाब और कोई चीज़ नहीं, वो बैठे हुए वो लस्सी रिड़क रही है, बैठे हुए उसमें से पानी डाली आ रहे है, लस्सी रिड़की आ रहे, मक्खन निकल नहीं रहा। कभी किसी जज को धमकियां दे के केस करवा लेते हैं, उसके ऊपर लानते शुरू हो जाती है, कभी किसके ऊपर। वो किसी में गैरत नहीं है मौलवियों। सारा दिन ये तो होता है कि किसी का बकरा कैसे उठाना है, किसी का गोश्त कैसे उठाना है, किसी की कब्र को कैसे नुकसान पहुंचाना है। ये तो आप बड़ा जबरदस्त करते हैं। वैसे ऐसी चोरी की आदत पड़ी हुई है, ऐसी डकैती की आदत पड़ी हुई है सबको, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं। आप जो दीन लेके आए हुए हैं, कभी एक दूसरे की शक्लें तो देखे, मकरूह शक्लें। दीन का आपके चेहरों से पता चलता है कि दूर दूर तक नामो निशान नहीं। इस्लाम के आप ठेकेदार बने फिरते हैं, ये पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है। इंग्लिश न्यूज में सुन रहा था, वो भी ये खबर दे रहे, वाह जी वाह क्या जबरदस्त नाम रोशन कर रहे पाकिस्तान। आप लोगों की इतनी जिल्लत रसवाई थोड़ी है कि अमेरिका जैसे मुल्क भी अब आपको कह रहा है कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अब आगे कह रहे जी अमेरिका की हम बात नहीं मानेंगे, पीटीआई ये कहते, और पीटीआई ये तो नहीं मानेंगे, आप तो चल ही अमेरिका के कहने पे रहे हैं, आप तो अब मानेंगे ना। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान में जो सिस्टम तब्दील किया, जो बर्बादी की, वो बड़ी अक्लमंदी के साथ आपको फकीर बना गया। रोजाना टैक्स लगाई और टैक्स लगाई और किसी को 200 यूनिट फ्री या 1 यूनिट और डाल के वहां पे फ्रॉड शुरू कर दिया। मुझे लोग दिखा रहे इतना बिल आ गया, वो कहते सबको बिल भेज दिया। आपकी हड्डियों में तो हराम जाना जाना ना, कौम को कहां से क्या मिलना। दुबई में आपके फ्लैट दोबारा और बन जाएंगे, आपकी दोजख जो है वो चलती रहेगी। मैं एक आज का ड्रामा लगा हुआ है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, तो वो जब एक दो सीन ऐसे आए, उसने कहा नहीं हम ऐसे नहत्ते पे वार नहीं करते, हम मैदान जंग में लड़के बताएंगे कि जीत क्या होती है, हम जंग करके जीत के बताएंगे क्योंकि खुदा हमारे साथ। ये होते हैं वो लीडर, ये होते हैं वो सिपा सलार, आपकी तरह नहीं। वो क्या यार शर्म आ रही मुझे बताते हुए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम भी खवातीन देखती हैं, आपको नहीं आनी। पढ़े जरा तारीख उन लीडरों की जिनके नाम आज दुनिया सुनहरी रूफ में लिखती है। पढ़े टीपू सुल्तान, पढ़े तारिक बिन जियाद, पढ़े ये अयूबी, सलाहुद्दीन अयूबी, और अपने भी देख ले, अपने भी देख ले किस तरह चोरी छुपे उनको दफनाते हैं आप आके, किस तरह उनको कब्रों पे लेके जाते हैं आधी फौज का पहरा लगा के वहां पे। पढ़े अपनी तारीख भी। औरतों के नाम पे इस तरह गवर्नमेंट चलाते हुए मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही आखिर पे पहुंच चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।